ऋषि से पार्वती जी तथा श्री जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत में ऋषि पार्वती करती है पर हमें कोई गुप्त वर्ड या पूजन बताइए जो कम करना पड़े, लेकिन आप मुझ पर प्रसन्न विधान बताइए। ये प्रभु इस वर्ष या दान से आदि मध्य और अंत रहे कि आप जैसे महाप्रभु को प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले हे यदि सुनो मैं आपसे श्रावण महीने में मैदान में बैठी रहती है। तुम्हारे पिता इस लेकर बड़े दुखी चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या जिसको तुम उसी समय श्रेष्ठ नारद जी समय नारद जी को देखकर आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि स्वामी आप इसलिए आए हैं, मेरा अहोभाग्य है आपका मेरे लिए। नारद जी ने कहा कि पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान श्री को ही देवे। भगवान ने कहा भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। भगवान की इतनी नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा कि देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर भगवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि ये पुत्री मैंने तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु को दे डाली। पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के साथ घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर बोली तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण इच्छा होगी, मैं बता सकती उसको पूरा करूँगा। करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई सही नहीं है। श्री पार्वती जी बोली जो अभिलाषा है उसे तुम एकमात्र शिव जी बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी सही नहीं है। मेरी पार्वती जी ने ठुकरा दिया, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी ने इस बात को सुनकर सखियों ने कहा शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते ही भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते आप अपने मूर्छा का कारण बताइए। भगवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गए हैं। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा वायु के झोंके ऐसे कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद भगवान वन खोजने लगे। वो वन में सिंह भालू जंतुओं से बड़ा भयानक था। के साथ उसे ऐसी जगह बना दिया और बालू का वही प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ
निराकार होकर मेरी आराधना करने लगी।